शिकंजा ड्रामे में रिदा के चले जाने के बाद फिजा बहुत अकेली हो गई है। यही वजह है कि जब अरहम उसे कॉल करता है, वह रिदा से बात करने की कोशिश करता है तो फिजा चीख चीख कर सारे घर को सर पर उठा लेती है और कहती है कि मार दिया आप लोगों ने मेरी बहन को। आप लोगों की बेवफाई ने, आप लोगों की खुदगर्जी ने मेरी बहन को मार दिया। ये सुनते साथ ही अरहम कहती है कि कैसी बातें कर रही हो फिजा, क्या हुआ है रिदा को, मुझे साफ साफ बताओ। और फिजा उसे बताती है कि मेरी बहन इस दुनिया से चली गई है अरहम, तुम्हारी बेवफाई की वजह से, तुम्हारी मां की वजह से, तुम्हारी बीवी की वजह से। अरहम कहता है कि क्या हुआ है, ऐसा तुम क्यों कह रही हो। तब फिजा उसको सारी बात बताती है कि किस तरह जीनत उन लोगों के घर आई थी, किस तरह फिजा के सामने रिदा के किरदार पर कीचड़ उछाला गया और वो अपनी बहन के लिए कुछ ना कर सकी, किस तरह मुजरिम ना होते हुए भी रिदा को मुजरिम बना दिया गया। और ऐसा सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी फूफो ही थी वो ना। जीनत को यहां पर लाती नानत सबके सामने इस तरह की हरकत करती और ना आज रिदा इस दुनिया से जाती। फिजा का लहजा ऐसा था जैसे वह अरहम को ही मुजरिम ठह, जबकि अरहम का तो इस सब में कोई कसूर ही नहीं है। वो तो रिदा के अलावा किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, वो तो रिदा के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। यही वजह है कि उसकी मां ने उसे मजबूर किया और वो जीनत जैसी लड़की के साथ शादी करने के लिए रजामंद तो हो गया, लेकिन उसने कभी भी जीनत को जगह नहीं दी, वह मोहब्बत नहीं दी जो वह रिदा से करता था। इसी आग में तो उसने आकर यहां पर जीनत ने इतना बड़ा तमाशा भी किया और रिदा को भी बातें सुनाई, जिसकी वजह से रिदा आज इस हाल में पहुंच गई। ये सारी बातें सुनने के बाद अरहम का गुस्सा करना तो बनता ही था। वो गुस्से के साथ अपनी मां के पास जाता है और कहता है कि क्या जरूरत थी आपको वहां पर जाकर इतना बड़ा तमाशा करने की, आप लोगों की वजह से पता है क्या हुआ है। तब उसकी मां कहती है कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया और मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। तब अरहम कहता है कि आप लोगों की वजह से कोई इस दुनिया से चला गया, आप लोगों को जरा बराबर भी तरस नहीं आया। जकिया कहती है कि क्या मतलब, कौन इस दुनिया से चला गया। अरहम अपनी मां को बताता है कि रिदा इस दुनिया से चली गई है, आप लोगों के लगाए हुए जख्म वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई। अब तो शहनाज भी फूट फूट कर रो देती है कि उसे कितना बड़ा गुनाह हो गया, काश कि वो जीनत की बात मानकर वहां पर कभी ना जाती, तो ये सब कुछ ना हुआ होता। लेकिन अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। बेचारी रिदा गम सहते सहते इस दुनिया से चली गई और किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। जबकि अगले ही सीन में आप लोगों को दिखाया जाएगा, जारून जाता है फिजा के पास और उसे जाकर कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, उसने हमेशा तुम्हें अपनी मां की जगह दी थी और तुम्हारे लिए वो वाहिद सहारा थी, लेकिन जो होना था फिजा वो तो अब हो चुका। तुम्हें खुद को संभालना चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए। तुम्हारी बहन बेशक इस दुनिया से चली गई है, लेकिन तुम्हें उसके लिए दुआ तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी और तुम्हें इस हाल में देखकर वो भी बहुत ज्यादा दुखी होगी। तब फिजा कहती है कि मुझसे तो यह तकलीफ देखी ही नहीं जा रही कि मेरे अपनों ने मेरी बहन की जान ले ली, वो अपने जिनको मैं सब कुछ समझती थी। यह सुनते साथ हिजारून गुस्से के साथ आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूं वो अपने तुम्हारे अपने ही हैं, लेकिन कभी भी उन अपनों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें अपने गम को भूलना होगा, अपने बारे में कुछ सोचना होगा, ऐसे तो जिंदगी नहीं कटेगी। तब फिजा कहती है कि बस अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं उन लोगों के साथ वही सलूक करूं जिन लोगों ने मेरी बहन को मारा है, जो इसके हकदार हैं। जारून कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत बेबस हो, तुम किसी से नहीं लड़ सकती और मैं भी नहीं चाहता कि तुम किसी से कोई बहस करो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोशी इख्तियार कर लो और अपनी बहन की मगफिरत की दुआ करो। इस वक्त उसे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। इस वक्त तो फिजा खामोश हो जाती है, लेकिन वह जानती है कि उसकी बहन खुद नहीं गई इस दुनिया से, उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। अचानक से कोई ऐसे दुनिया से कैसे जा सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो उससे छुपाया गया हो, लेकिन क्या, ये बात तो खुद फिजा भी नहीं जानती कि उसकी बहन को ऐसी क्या बीमारी थी जो डॉक्टर्स भी उसे नहीं बता रहे थे। अब उसने फैसला कर लिया है कि वो अपनी बहन के बारे में मालूमात लेगी कि आखिर उसकी बहन को बीमारी क्या थी, और अगर उसकी बहन को कोई बीमारी थी तो क्या रानी भाभी यह सब कुछ जानती थी। इसीलिए अब फिजा ने फैसला कर लिया कि उसे अपनी बहन का बदला लेना है उन लोगों से जिसने उसकी बहन को तकलीफ पहुंचाई। जबकि दूसरी जानिब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज भी सिर्फ और सिर्फ राशिद को इस बात की फिक्र है कि जल्द उसकी और फिजा की शादी हो जाए।
वह यह बात भी अच्छी तरह से जानता है कि इस गम के माहौल में ऐसी बात करना कितना बड़ा जुर्म हो सकता है, लेकिन उसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। उसे इस बात की फिक्र है कि किसी तरह वो फिजा के साथ शादी करके उसे यहां से लेकर जाए और फिर अपनी मर्जी के दामों उसे एक बार फिर से किसी और के हवाले कर दे। वो रानी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे घर से गए तमाशे खत्म नहीं होंगे, मुझे मालूम है। तो अब तुम मेरे बारे में कब सोचोगी? रानी गुस्से के साथ चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें लगता है कि इस वक्त कोई ऐसी बात हो सकती है? देखो राशिद, मैं जानती हूं तुम इस वक्त यहां पर मौजूद हो और तुम्हारे लिए यहां पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर तुम चाहो तो यहां से जा सकते हो, लेकिन इस वक्त मैं साकिब से इस तरह की कोई बात नहीं कर सकती। उसकी बहन इस दुनिया से गई और तुम उसकी दूसरी बहन का रिश्ता मांग रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राशिद, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तब राशिद मुस्कुराता है और कहता है कि जब मुझे मतलब पढ़ा तो तुम मुझे हया और शर्म की बातें बता रही हो, लेकिन जब तुम खुद गर्जी पर उतर आती हो तो फिर तुम्हें तो किसी चीज का लिहाज ही नहीं होता। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब रानी का गुस्सा करना तो बनता ही था। वो राशिद से कहती है कि निकल जाओ अभी, और इसी वक्त यहां से कहीं ऐसा ना हो कि मैं साकिब को तुम्हारे बारे में सब बता दूं। राशिद मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, तुम साकिब को कुछ नहीं बता सकती, और वैसे भी अगर तुमने साकिब को कुछ भी बताने की कोशिश की तो फिर मैं वो सब कुछ साकिब को बता दूंगा जो साकिब नहीं जानता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि जल्द से जल्द फिजा को मेरे साथ रुखसत कर लो, वरना